Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106, or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं शामिल और हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम आपको किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं रूरल वॉइस के एडिटर हरवीर सिंह। हरवीर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम हरवीर। थैंक यू राजेश, शुक्रिया। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Prime Minister Narendra Modi calls upon industries and businesses to put all their energies in establishing self-reliant India. Says this is the time to show capability, commitment and courage of Indian industry to the world. And benchmark domestic indices log gains for 7th week in a row amid positive global cues. Sensex settles near 47,000 mark. Nifty closes above 13,750 level. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत और व्यवसाय जगत का आह्वान करते हुए कहा कि वे आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्धता दुनिया दिखाने का ये सही समय है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक लगातार 7वें सप्ताह बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 47,000 के नजदीक पहुंचा। निफ्टी 13,750 से ऊपर उठकर हुआ बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्धता दुनिया को दिखाने का यही समय है। उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आह्वान करते हुए कहा कि वे आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह 2020 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई प्रौद्योगिकी के रूप में कई चुनौतियों के साथ उनके समाधान भी निकल कर आएंगे। श्री मोदी ने कहा कि अब सही ढंग से योजना बनाने और उन पर काम करने का समय है। उन्होंने कहा कि 27 साल के बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएगा। ये 27 वर्ष न केवल भारत की वैश्विक भूमिका निर्धारित करेंगे, बल्कि ये भारतीयों के सपनों और समर्पण की परीक्षा की घड़ी भी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत से अपील की कि वे विशेष रूप से कृषि, रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, निर्माण, फार्मा और परिवहन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए निवेश बढ़ाएं। उन्होंने सभी कंपनियों से अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों में करने को कहा। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर मुनाफे में हिस्सेदारी तक जैसी दुनिया की बेहतरीन नीतियों को हम जल्द से जल्द अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण के पीछे समाज का व्यापक हित होना चाहिए।
श्री मोदी ने कहा कि देश ऐसे उद्यमों और उद्यमियों के साथ है जो युवाओं को बहुत सारे अवसर प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का युवा नवाचार और स्टार्टअप क्षेत्र में अपना नाम कमा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार कर रही है और 10 से अधिक क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत लाया गया है। उन्होंने कहा कि इन उपायों के बहुत कम समय में सकारात्मक परिणाम दिखे हैं। Prime Minister Narendra Modi said even during the pandemic, when the whole world is troubled for investment, record FDI and PFI have come to India as the world trusts the Indian economy now. He gave a call for the industry to increase the domestic investment drastically in line with the increased confidence of the world. The Prime Minister remarked that there was never so much positivity in the world about India's success before. He attributed this positivity to the unprecedented confidence of over 130 crore Indians. Now India is making new avenues to move forward, moving ahead with the new energy, he said. The reforms in the country have influenced in changing the sentiments of the industry from why India to why not India in investing. Mr. Modi said that the then Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee, in the beginning of the 21st century aimed to connect India with the highways. Today, there is a special focus on physical and digital infrastructure in the country. Government is engaged in providing broadband connectivity to every village in the country so that the reach of the village farmer is also up to digitally global markets. On the occasion, the Prime Minister presented ASSOCHAM Enterprise of the Century Award to industrialist Ratan Tata, who received the award on behalf of the Tata Group. The Prime Minister said for the past 100 years, ASSOCHAM and Tata Group have been involved in improving the economy of the country and the lives of crores of Indians. ASSOCHAM was established in 1920 by promoter Chambers, representing all regions of India, having in its fold over 400 chambers and trade associations and serving over 4.5 lakh members across India. ASSOCHAM has emerged as the fountainhead of knowledge for the Indian industry. हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर आ जुड़े हैं कई श्रोता। हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे दिल्ली से सतीश कुमार को। सतीश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, ये पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा भारत। हेलो, You have dialed. I think Satish, can you hear us? No, लगता है हमारा संपर्क। Harveet, are you with us? Yeah, I'm there. Okay. What do you have to say about the call that the Prime Minister has given to the industries and businesses to put all their energies in establishing a self-reliant India? Yes, actually, he mentioned very important points. One was that global economy have more in basically confidence in India now. That's why that point, why India to why not India? And the flow of FDI is basically is example for that. Is a testimony to that, yes. Yes, and at the same time, when he's talking to the industry, you must invest in R&D, because if we have our capacity to create or innovate basically for new products and services, definitely that gives you an edge globally, because market is available to you worldwide. At the same time, the focus about youth and the way they are doing this basically big things in the area of innovation and startups and all. So that is also an important point there. And on this Atmanirbhar Bharat, he is asking to the industry that we have to achieve our goal in manufacturing. So because manufacturing gives jobs in a big way, and on back of that, then jobs may be created in the service sector also. So that's why he's focusing a lot on manufacturing. हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर हैं केएल चूड़ीवाला। बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछिए।
हेलो। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। हेलो। जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं, सवाल पूछें। हाँ, मेरा सवाल ये है सर कि जब हम लोग डिजिटल अकाउंट वो जो बैंक से एक दूसरे बैंक में अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वो एनईएफटी और आरटीजीएस क्या है कि इसमें कौन सा अच्छा रहेगा एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए पैसा? हरवीर जी, ये आरटीजीएस और एनईएफटी इन दोनों प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में दे दें कि डिजिटली जब वो पैसा एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरण करें तो कौन सा बेहतर उनके लिए रहेगा? Basically, you have to see what kind of amount you are transferring and what kind of payment you are making. So both the things makes a little bit different in that, and the security features banks provide on that. So and now RTGS is 24/7 available. At any time you can transfer. It is secure, and you can use that. Okay, coming back to what Prime Minister said at SOCHM, we would like to have your views on what he said about the world is moving rapidly towards the fourth industrial revolution, and this is in the form of new technology. Challenges will come and also solutions will come, he said. If that is the case, then India is known for its IT prowess, and then we are very much part of this fourth industrial revolution that he's talking about. And before you answer, let's take up this call from Jhansi, from S.K. Tripathi. We welcome you, Mr. Tripathi. जी, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो सोने में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इसका क्या तरीका है, और ये सोना अगर हम लेके अपने पास रख लें तो उसमें ज्यादा फायदा रहता है, ये सरकारी बॉन्ड वगैरह खरीदने में इसमें रहता है, और दोनों में फर्क क्या है? देखिए, बॉन्ड में आपका एक तरीके से डीमैट फॉर्मेट है। आपने उस जब एक तो गवर्नमेंट का बॉन्ड जब अनाउंस होता है उसमें प्राइस आपको बताया जाता है कि आपको इसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें जो भी चेंजेस होंगे उस वक्त प्राइस में उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आप सेफ है, सिक्योर है, आपको फिजिकली उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। और अगर आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि उसकी सिक्योरिटी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और इसमें आप बॉन्ड को ऑनलाइन खरीद सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसका जो बेसिकली जो क्वालिटी है उसको लेकर के कोई इश्यू नहीं है, तो ये बेनिफिट्स उसमें आपको मिलेंगे बॉन्ड में अगर आप डीमैट फॉर्मेट में खरीदते हैं तो। आइए चलें गाजियाबाद से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। नमस्ते हरवीर जी, नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम। सर मेरा सवाल ये किसानों के ऊपर है, ये मिनिमम सपोर्ट क्यों कहा जाता है? मिनिमम परचेज प्राइस बोले, परचेज मतलब जिसके नीचे क्रय नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात सर, इसके ऊपर ये क्यों सबको, क्या बड़े किसान और छोटे किसान सबको दी जाती है? कि बड़े किसान तो अमीर है उसको क्यों दी जाए, छोटे किसान को दी थोड़ी बहुत, जिसके पास बहुत कम जमीन है तो ठीक है। और तीसरी बात, क्या सरकार के पास इतना पैसा है बजट में कि वो इतने करोड़ों किसानों की फसल पूरी खरीद ले अगर मार्केट में रेट गिर जाए? ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका इनका क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मिनिमम सेल प्राइस तो कुछ उस तरह का नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एक्चुअली 60s में जब हमने काफी रिक्वायरमेंट हमारी थी, हम लोग फूड ग्रेन का इंपोर्ट करते थे, तो सरकार ने 3 पॉइंट लेकर के काम किया। एक तो जो हाई यील्डिंग वेराइटीज थी खाद्यान्न की उनको आयात किया उनका, और यहाँ पर उनका प्रोडक्शन के लिए लोगों को एनकरेज किया, उनका यहाँ पे वैरायटी को डेवलप किया गया, उसको मल्टीप्लाई किया गया, फार्मर्स को सीड उपलब्ध कराया गया, और उसके साथ ही फिर उसके लिए जो रिक्वायरमेंट था इरिगेशन और केमिकल फर्टिलाइजर वो सब व्यवस्था की गई। और क्योंकि लोगों को अनाज देना था और उनको रीजनेबल दाम पर देना था, उसके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो खाद्यान्न वितरित करना था देश के आम आदमी को, उसके लिए सरकार को खरीदना था किसानों से, उसके लिए एफसीआई बनाया गया और प्रोक्योरमेंट का सिस्टम बनाया गया। इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ये सिस्टम आया, बट ये कंप्लीट मैकेनिज्म है, तो उस पर सरकार किसानों से खरीद करके और जो फिर सरकार राशन के लिए दाम तय करती है उस पर बेचती है, तो उसकी लागत बढ़ती है, जो बीच का डिफरेंस होता है सरकार उसको सब्सिडी से मीट आउट करती है। एक तो ये है।
शुरू में गेहूं से शुरू किया गया, चावल आया और अभी 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है। वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एक है, वो कैलकुलेट करता है, सरकार को रिकमेंड करता है, फिर सरकार उसको फैसला लेती है, कैबिनेट उसको अप्रूव करती है और उस पर खरीदारी होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि करीब आधा दर्जन जो उत्पाद है उनको छोड़ दें तो बाकी के लिए खरीद की जरूरत उस तरह से नहीं पड़ती है। एक ये पहलू है। जहां तक आपने स्मॉल और बिग फार्मर की बात की, जिसके पास सरप्लस है, जो भी क्वांटिटी है, जब मार्केटिंग सीजन होता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम का, उस वक्त कोई भी जब अपना सरप्लस लेके आता है मार्केट में, जो एजेंसीज प्रोक्योर करती हैं वो उनको बेच सकता है। उसमें कोई लिमिट नहीं होता क्वांटिटी का या उस तरह का, और कोई भी जिसके पास वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, सभी बेचते हैं। और ये अभी हमारे देश में बड़े किसानों का जो है वो बहुत सीमित संख्या है, 10% से भी कम किसान है जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन है। तो ज्यादातर फार्मर छोटे ही हैं। आइए चले मुंबई से हमारे नियमित श्रोता मुजहिर खान साहब स्वागत है, सवाल पूछें। हाँ मनोज जी, राजेश जी को और हरी बीज को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत दिन के बाद मैं आया हूँ, मेरा फोन खराब था इसकी वजह से, लेकिन मैं आपका प्रोग्राम बराबर सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अरे मुझे ये पूछना था कि ये बैंकिंग से पब्लिक सेक्टर बैंक का अभी आने वाले दिनों में क्या कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आना तो चाहिए, क्योंकि देखिए ये है कि जो एनपीए वगैरह का इशू है, जो ट्विन बैलेंस शीट का एक समस्या थी, वो धीरे धीरे रिजोल्व हो रहा है और एनसीएलटी के थ्रू बहुत सारे कंपनीज का रिजोल्यूशन कंटिन्यूटी में है। उसमें भले ही जो लैंडर्स हैं उनको ये हेयर कट लेना पड़ रहा है, बट चीजें रिजोल्व हो रही हैं, क्योंकि जो एसेट्स हैं वो जंक नहीं हो पा रहे हैं, उसके पहले ही उसकी व्यवस्था चल रही है। तो इसका बेनिफिट्स इनको मिलेगा और उसका ये बेनिफिट है कि इनका जो एनपीएस घटेगा तो उसका फायदा इनका कम प्रोविजनिंग होंगे, इनका प्रॉफिट्स होंगे। तो आई होप के स्थितियां जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके स्टॉक्स के लिए बेहतर हो सकती है आने वाले टाइम में। हमारे साथ मुंबई से ही श्रोता हैं शीतल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, सवाल पूछें। हाँ जी, हेलो जी, आप जुड़ चुकी हैं, सवाल पूछें। हाँ हेलो जी हाँ, सवाल पूछें। शीतल बोल रही हूँ मुंबई से। जी मेरा my dividend and share certificates have gone in IEPF account. So how do I claim it? हेलो, या हरवीर जी बोले। सो इनका डिविडेंड सर्टिफिकेट्स कुछ इन्होंने कहा चला गया ना उसमें। जी, आई थिंक यू कैन कम्युनिकेट विद द कंपनी इटसेल्फ, जिसने आप जहां से आपको डिविडेंड मिला है, और वहां से अगर कोई इशू आता है देन यू कैन go to SEBI also. Okay, coming back to the question that we asked you, Harveer, about the fourth industrial revolution, what do you have to say? Yes, Rajesh, we have very good opportunity to participate in this revolution as a country, because if you see that it is basically new technology is the focus of the new manufacturing, and we have very I think we are very sound in that the area. We have huge skilled manpower available, and we have a huge market also for other companies from the different part of the world. So they also can come here and establish their shops here. So I think we can attract a good investment, and our companies also can go that direction due to both the reason, because we have very good skilled manpower as well as we have a market in the country. हरवीर जी, हमारे जो आम श्रोता हैं उनके नजरिए से जो ये फोर्थ यानी चौथी औद्योगिक क्रांति है, ये क्या है, किस रूप में ये आने वाले दिनों में वैश्विक जो यानी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने में सक्षम होगी, और इस परिवर्तन से जो चौथी यानी क्रांति होगी, औद्योगिक क्रांति, उससे भारत किस रूप में लाभान्वित हो सकेगा? दो के आपने नाम लिए, लेकिन थोड़ा सा और क्षेत्र के बारे में बताएं ताकि आम लोग समझ सकें कि आखिरकार ये है क्या। देखिए, असल में अभी जो अगला जो भी है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सर टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा रोल है, और टेक्नोलॉजी में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो आपका आईटी है या स्पेस है या दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं जो बहुत ही एडवांस हैं, इवन बायोटेक्नोलॉजी है।
सो जेनेटिक का चेंजेस के लिए है। सो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी में जो स्किल्ड लोग हैं उनकी बड़ी अच्छी खासी तादाद है। भले ही हमारे यहाँ कंपनियां छोटे स्तर पर हों बट डेफिनेटली उनका नंबर भी बढ़ रहा है और हमारे पास मार्केट भी अवेलेबल है और हम लोग अच्छे खासे कॉम्पिटिटिव हैं इसमें। अगर आप देखें दैट्स वाई हमारा जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट है अगर आप देखेंगे आईटी का बहुत बड़ा है, ग्लोबली हम लोग रिकग्नाइज होते हैं उस चीज के लिए। तो वो एडवांटेज हम लोग ले सकते हैं इसमें, इसका बेनिफिट मिलेगा। एक तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी और एक जो वैल्यू चेन एक्चुअली आजकल एक ट्रेंड हो गया है मैन्युफैक्चरिंग में कि डिफरेंट स्टेजेस पे आप किसी भी प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन है उसको फिल करते हैं एंड देन फाइनल प्रोडक्ट तक आपको मल्टीपल लेवल पे जाना होता है, पर इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज उसके लिए होती है। सो वी कैन पार्टिसिपेट इन दिस वैल्यू चेन इन ग्लोबल प्रोडक्शन ऑल्सो। सो दैट्स वाई वी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस और इसका एडवांटेज हमारे लिए मिल सकता है बिकॉज वर्ल्ड वाइड जो जिस तरीके का मार्केट है और जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम लोग काफी हद तक यहाँ पर अभी तैयार हैं। दिल्ली से हमारे साथ इस बीच आ जुड़े हैं SM ओहलान, बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास एक कंपनी के शेयर है जिसने अभी 974 रुपए पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है। तो मेरी 60 साल उम्र है। कोई बोलते हैं ये कंपनी तो एक दिन अपना कारोबार समेट लेगी, कुछ रखेगी नहीं और ये शेयर से दूर रहना चाहिए। तो क्या मैं इस शेयर को लेके रख सकता हूँ डिविडेंड तक? 974 रुपए स्टार्टिंग। देखिए, आपको पर्टिकुलर कंपनी का उसकी जो फंक्शनिंग है उसको थोड़ा सा देखना चाहिए और उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया तो डिविडेंड तो आपके जो अकाउंट्स हैं उसमें चला गया होगा और जाहिर सी बात है अगर कोई कंपनी अच्छा डिविडेंड भी दे रही है और अच्छा काम कर रही है उसके बारे में कि कंपनी काम समेट लेगी तो ऐसा कोई रीजन नहीं होता। और आपको देखना चाहिए कि ये जो बातें हैं इनमें इनका कोई आधार भी है या नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। और आपके पास स्टॉक्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपने जो उसमें इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो यू कैन एग्जिट दैट स्टॉक। उसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टॉक से तो आप एग्जिट कर सकते हैं अगर आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो। हरवीर जी, प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में 2-3 बिंदुओं पर खास ध्यान दिया है। खासतौर से कई क्षेत्रों से उन्होंने आग्रह किया है कि R&D के सेक्टर में यानी शोध के क्षेत्र में कंपनियों को कहा है कि शोध के लिए आप धन उपलब्ध कराएं। उसके अलावा नवाचार के लिए, स्टार्टअप के लिए उन्होंने कहा है कि वहां पर संभावनाएं बन रही हैं। तो शोध के क्षेत्र में हम कहाँ ठहरते हैं और कहाँ हमें आवश्यकता है कि और अधिक ध्यान दिया जाए? असल में ये हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय रहा है कि हमारी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग हैं, हमारा R&D में इन्वेस्टमेंट बहुत लो है। वो लोग इनोवेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए होता क्या है कि जो भी बाहर चीजें डेवलप होती हैं, कोई प्रोडक्ट डेवलप होता है, फिर हम उस टेक्नोलॉजी को लेकर के आते हैं। उसके कई नुकसान हमें होते हैं। एक तो ये है कि जब आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको प्लांट मशीनरी भी बाहर से लानी पड़ती है क्योंकि आपने तो कोई रिसर्च डेवलपमेंट किया नहीं उसके ऊपर। सो दूसरे क्या है कि आप मार्केट में जो ग्लोबली आपका एक यूनिक स्पेस बनता है कि आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं एक्सटर्नल सेक्टर से अगर आपने कोई ऐसा ग्लोबली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट डेवलप किया है। तो उस पर हम लोग का काफी इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो है और ये अच्छा कहा है पीएम ने कंपनीज को कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। और कई सेक्टर्स का जिक्र किया, एग्रीकल्चर है, डिफेंस, स्पेस, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, सो फार्मा में भी आप देखिए कुछ कंपनियों ने हमारे यहाँ अच्छा प्रोडक्ट्स बनाए हैं और उनको उसका बेनिफिट भी बहुत मिला। अदरवाइज हम लोग जेनेरिक जो प्रोडक्ट्स हैं, उन मेडिसिन है, उसी के ऊपर अपना ज्यादा बेहतर मानते हैं अपने आप को एक्सपोर्ट वगैरह में। सो वी हैव टू गो फॉर ओरिजिनल बेसिकली आवर ओन इनोवेटिव प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी में देखिए, टेक्नोलॉजी की बात की है, आईटी सेक्टर में हम लोग अपना बहुत ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स नहीं लाते और बाहर से कंपनियां आई हैं, उन्होंने इतना ह्यूज मार्केट हमारा उन्होंने लिया है। So we have to concentrate on the R&D now. Yes. Okay. We have a caller, Harveer, with us from Kolkata, Shambhu Chaudhary. We welcome you. Please ask your question. Hello. जी. Good evening, sir. Good evening. Good evening.
Actually, what happens, I want to withdraw my equity hybrid, SBI equity hybrid fund. Okay. So, whether I can withdraw it on, this will continue, if you kindly guide me this way. So, if you want to withdraw, which route you entered into it, so you can withdraw it because जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसमें किसी भी फंड में, तो उसमें एग्जिट तो अलाउ होता है। अगर आपने उसमें कोई कैपिटल गेन से बचने का कुछ है तो अलग बात है, अदरवाइज यू कैन विथड्रॉ योर मनी डायरेक्टली। देयर इज अ प्रोसेस, यू कैन अप्लाई फॉर विथड्रॉल एंड देन इट विल बी अप्रूव्ड। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं रुपए की साप्ताहिक स्थिति पर। कल समाप्त हुए कारोबारी सप्ताह के दौरान $1 की तुलना में रुपया 8 पैसे मजबूत होकर 73 रुपये 57 पैसे पर बंद हुआ। इस दौरान दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कमजोर हुआ, 89.92 पर फिसल गया। Also, the benchmark domestic indices logged gains for 7th week in a row amid positive global cues. In the business week ended yesterday, sustained inflows of foreign institutional investments and data showing improvement in domestic economy boosted investors' risk appetite. Supported by the progress in coronavirus vaccines and reducing number of COVID-19 active cases, the Sensex and the Nifty both hit lifetime highs. During the week, the Sensex settled at near 47,000 mark, while the Nifty closed above 13,750 level. The Sensex rose 862 points, or 1.87%, to settle at 46,961, and the Nifty 50 index gained 247 points, or 1.83%, to settle at 13,761. During the week, the broader markets at BSE also gained, underperforming the Sensex. The mid-cap index rose 1.6% and the small-cap index added 1.23%. And in the U.S., the stocks ended marginally lower yesterday as uncertainty around the coronavirus stimulus deal dented investor sentiment. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both fell 0.4%, while the Nasdaq Composite Index slipped 0.1%. हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर हैं डीएल श्रीमाली। श्रीमाली जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। सर ऐसा है, ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के फ्यूचर कैसा है? एक बार फिर से आप अपने सवाल। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का फ्यूचर कैसा है हरवीर जी? फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, आई थिंक दैट वाज द कंट्रोवर्शियल दिस थिंग, कुछ स्कीम्स उन्होंने बंद किया था ना जी। सो उसमें देखिए जो सर्टेन स्कीम्स उन्होंने जिसको बंद किया उसको लेकर के तो अभी उनको शायद परमिशन लेना पड़ेगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे, कोर्ट में केस भी गया है। बाकी जो फंड्स हैं उनके वो चल रहे हैं, तो यू हैव टू सी एंड कॉम्पिटिटिव वे। बाकी जो दूसरे फंड मैनेजर्स हैं, ये जो फंड्स हैं, उनके हिसाब से इसमें आप इसका रिटर्न क्या है, यू कैन लुक द पास्ट परफॉर्मेंस एंड कैन डिसाइड। Okay, very briefly, how do you see the markets unfolding in the coming week? Quickly, just. Yes, market is basically going up and up since last 7 weeks, making records. But there is huge liquidity available due to this weak dollar index and the packages announced by different countries and groups. So that's why since November our market already. So you are very positive about the market. So yes, market is on the positive side still. बस यहीं पर हम आपको हरवीर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you, Harveer. And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon industries and businesses to put all their energies in establishing a self-reliant India. Says this is the time to show capability, commitment and courage of the Indian industry to the world. And benchmark domestic indices logged gains for 7th week in a row amid positive global cues. Sensex settles near 47,000 mark and Nifty closes above 13,750 level. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.